नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर पहुंचे तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया कि कुछ होने वाला है। इस बार के लोकसभा चुनावों में पीओके पर बहुत बातें हुई हैं। पाकिस्तान में सुगबुगाहट तेज है कि भारत अब बातों से आगे बढ़कर कुछ करने की तैयारी में है। मोदी आज कश्मीर के युवाओं के बीच रहे, उनका जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन पीओके के युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और पाकिस्तान गो बैक के नारे लगा रहे हैं। मोदी ने आज श्रीनगर से पीओके को क्या मैसेज दिया है, पाकिस्तान में इस मैसेज का कैसा रिएक्शन हुआ और पीओके में अब क्या एक्शन होगा, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। कश्मीरियों ने मोदी पर फूलों की बारिश की तो उधर पाकिस्तानियों की जुबान जहर बरसाने लगी। वो मोदी जो आपको कहता है कि मैं घुस के पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारा है, आप उसके जूते साफ करें। मोदी के कश्मीर दौरे से सिर्फ 48 घंटे पहले एलओसी के दूसरी तरफ हलचल क्यों तेज हो गई? आप कश्मीरियों का खून करते हैं, आप खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं। इसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बार बार ये बताऊं कि 10 महीने मेरे साथ क्या हुआ। सबको पता है, हम सब खवातीन 74 वुमेन्स जो थी वो आ गई थी जेल। कश्मीर में मोदी के कदम रखते ही पीओके पाकिस्तान के दिए जख्मों का हिसाब क्यों मांगने लगा? आप क्या कह रहे हैं, कश्मीर से पंडितों को निकाला, ये तो अपने लोगों के साथ, हम तो आपके अपने लोग हैं ना, मुसलमान हैं। श्रीनगर के युवाओं ने मोदी का इस्तकबाल तालियां पीट कर किया तो पाकिस्तान छाती क्यों पीटने लगा? सोशल मीडिया पे मीम है कि पहले आटा पूरा कर लो, कश्मीर बाद में ले लेना। इंडिया वाले कामयाब हैं और कश्मीर के मामले उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी डिजाइन की हुई है। 17 जून को पाकिस्तान के आर्मी चीफ दौड़े दौड़े पीओके के हाजीपुर सेक्टर आए थे। आज 20 जून को पीएम मोदी श्रीनगर पहुंचे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पीओके की आवाम से मुंह चुरा कर लौट गए। मोदी के स्वागत में पूरा श्रीनगर उमड़ आया। पाकिस्तान को पता है कि मोदी आए तो जम्मू कश्मीर हैं, लेकिन उनका मैसेज एलओसी के पार पीओके तक जाएगा और इस मैसेज का रिएक्शन संभाल पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान का ये कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाराग है, जबकि इंडिया का ये कहना है कि कश्मीर इंडिया का अटूट टंग है। अब खबर ये आ रही है कि इंडिया में जब से नई गवर्नमेंट आई है, तीसरी बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, तो वो कश्मीर को लेके, खास तौर पे पाकिस्तान साइड एरिया को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो उनसे हैं, वो इस चीज को लेके, कश्मीर को लेके, पाकिस्तान वाले इस एरिया को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। कश्मीर का इशू हमारा को आज का नहीं है, इस पे तकरीबन 70, 75, 76 साल गुजर चुके हैं। मेरे ख्याल से इसे 76 साल ना बोले, इसे 4 जनरेशंस बोले। मुझे बताएं, 4 जनरेशंस के अंदर आपने कौन सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है? ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है, फॉरेन पॉलिसी की हमारी नाकामी है। हमारे ये पॉलिसी को 1-2 माह में नहीं बनेगी, ये पॉलिसी हमें 5-10 साल लगा के एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पे देखा जाए इंडिया वालों की तो ये कामयाबी हुई, वो कामयाब है, इंडिया वाले कामयाब हैं। और कश्मीर के मामले उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी डिजाइन की हुई है और उन्होंने आज की नहीं की, कम से कम आज से 20 साल पहले की हुई है। पाकिस्तान को पूरा कश्मीर चाहिए, लेकिन कुछ इस तरह बंदूक के जोर पर, जैसे वो अपने कब्जे वाले कश्मीर में चलाता है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब भारत में तीसरे चरण के वोट डाले जा रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तानी फौज ने पीओके में सस्ता आटा और सस्ती बिजली मांग रहे लोगों पर ऐसे गोलियां चलाई थीं। मुझसे अभी पूछा जाएगा, बीइंग अ यंग गर्ल, मेरे से अगर पूछा जाएगा तो मैं तो डंके की चोट पे कहती हूँ कि हमें चाहिए कश्मीर। चलिए कश्मीर चाहिए, हम कश्मीर को क्या फ्यूचर देंगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। जो इंडिया उधर कर रहा है वो अच्छी चीज़ नहीं है और मेरे ख्याल से
और वो बैठ के बात तक नहीं करना चाहते इस बारे में। सोशल मीडिया पे मीम है कि पहले आटा पूरा कर लो, कश्मीर बाद में ले लेना। हाँ। अगर हम अपने इस साइड के आज़ाद कश्मीर की बात करें, 11 मई को जो हुआ सस्ती बिजली के लिए, सस्ते आटे के लिए 20 से ज़्यादा कश्मीरी को जो गोली खाना पड़ी, शहादतें हुई, ठीक है। और हमें चाहिए, ये तो हुकूमतों को चाहिए कि जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं करनी चाहिए, जैसे इंडिया कर रहा है। खुद पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को नरेंद्र मोदी ने तरक्की के हाईवे पर ला दिया है। जो सुविधाएं भारत के मेट्रो सिटीज में हैं, वो सब जम्मू कश्मीर में हकीकत बनने लगी हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भी जब पहली बार मोदी कश्मीर पहुंचते हैं तो उनके एजेंडे की पहली लाइन डेवलपमेंट ही होता है। आज जम्मू कश्मीर में IIT है, IIM है, एम्स बन रहा है, अनेकों नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों का बहुत ज्यादा लाभ कश्मीर की बेटियों को मिल रहा है। ये सारे प्रयास कश्मीर की महिलाओं की आय बढ़ा रहे हैं, उन्हें रोजगार के नए अवसर दे रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के हर जिले में शानदार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, लेकिन अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है। आज वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर और पीओके को लेकर चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है, गर्मा गर्म हो रही है, सड़क पर भी और संसद में भी। लेकिन चर्चा का फोकस यही है कि किस तरह पाकिस्तान सरकार और फौज ने पीओके की आवाम को धोखा दिया, हक मांगने पर उन्हें गोली मारी। कितनी शर्मनाक बात है कि आपसे मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा। आप कश्मीरियों का खून करते हैं, आप खवातीन को सड़कों को पर घसीटते हैं, आप किसानों की पटकी उतारते हैं। जरा अपने माई बाप अमेरिका सुपर पावर की स्टैंडिंग कमेटी की जरा इनकी रिपोर्ट पढ़े। ये जी स्पीकर साहब, ये स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी की रिपोर्ट है। जरा ये PMLN का मैं आपको जरा इनका पोर्टफोलियो बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं इनकी नून लीग की पहली हुकूमत का खासा है अगवा, अबडक्शन, दूसरा है जाली मुकदमात, तीसरा है सियासी मुखालफिन का कत्ल। अब हमने तो सुना था कि फलस्तीन में, कश्मीर में मकबूजा जगहों पे यहूदी और हिंदू जगह खवातीन के खिलाफ टॉर्चर करते हैं, उनको हरास करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटमी ताकत है जिसमें नवाज शरीफ की मां पे, जिसमें शहबाज शरीफ की मां के ऊपर खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उनकी चादर खींची जाती है, उनको पर वाटर कैनन इस्तेमाल किए जाते हैं, लाठी चार्ज होता है, उनको पर FIR की जाती है, चादर और चार दीवारों को पामाल किया जाता है, लेकिन किसी को शर्म नहीं आती है। इस बार के लोकसभा चुनावों में कश्मीर ने वो सब कुछ सिर से उतार फेंका जिस पर कभी पाकिस्तान को फख्र होता था। श्रीनगर के जामिया मस्जिद इलाके में 35 सालों बाद सियासी रैली हुई। कश्मीर घाटी ने वोटिंग का 40 सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का ये गहराता रंग तीसरी बार मोदी सरकार वाले कैनवस पर भी सुर्ख दिखाई देता है तो पाकिस्तान को ये तस्वीर अंदर ही अंदर कचोटने लगती है। शर्म का मकाम है। मोदी को सिर्फ मुबारकबादें दे रहा है। वो मोदी जो आपको कहता है कि मैं घुस के पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारा है, आप उसके जूते साफ करें, खुदा का खौफ करें। वो बंदा आपको गाली देता है, आप उसको सलाम करते हैं। ये होती है मुल्कों की इज्जत, ये होती है परफॉर्मेंस वो होती है जिस पर दुनिया बात करे। यहाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान का फॉर्म 47 की पैदावार है और 9 फरवरी के इलेक्शन से उनको जितवाया गया। ठीक, उनसे आप कोई अच्छी तवक्को मत करें। उनको पता है कि अवाम के वोट से नहीं आए, वो डब्बे भरवाने से आए। मोदी के कश्मीर दौरे से पाकिस्तान को इसलिए भी दौरा पड़ गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के ठीक बाद पीओके में
ये ऐतिहासिक तस्वीर दिखी थी। पीओके में 100% मुस्लिम आबादी है। 1947 के बाद यहां से हिंदुओं को या तो भगा दिया गया या कत्ल कर दिया गया, लेकिन अब पाकिस्तान के कब्जे में छटपटाते पीओके ने अपनी ऐतिहासिक गलतियों को भी कबूल करना शुरू कर दिया है। आप क्या कह रही कश्मीर से पंडितों को निकाला, ये तो अपने लोगों के साथ, हम तो आपके अपने लोग हैं ना, मुसलमान है, सुन्नी है, कोई मसला नहीं है। फिर क्या मसला है? ना रख पा रहे हैं ना निकाल पा रहे हैं गले की हड्डियां ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। ये हम अभी वो बने हुए इनके लिए बात और कुछ भी। आपको पता है कि अभी गिलगित बल्तिस्तान में 1.5 महीना पहले प्रोटेस्ट होते रहे हैं गंदम के लिए। चाइना आता है, हमारे सबसे नेचुरल उम्दा रिसोर्सेज गिलगित से निकाल के जाता है। हम क्यों अपने रॉ मटेरियल को, क्यों इंडस्ट्री नहीं है, काम क्यों नहीं कर सकते, क्यों चाइना जा रहा है? हम अपनी लैंड को अपने नाम पे रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते क्योंकि वो एक टेरिटरी एरिया के नाम से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। तो गवर्नमेंट किसी भी टाइम आके कह सकती है कि यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ये जगह चाहिए, और अगर हमें नहीं करेंगे तो वो कहेंगे ये टेररिस्ट है। क्योंकि मुल्क की तरक्की में जो भी हाथ डालेगा वो टेररिस्ट होगा। कश्मीर से पाकिस्तान को दो तरफा चोट मिल रही है। श्रीनगर पहुंचकर मोदी सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि आतंक फैलाने वालों को सबक सिखा कर रहेंगे, तो उधर पीओके से पाकिस्तान को रोजाना ही चेतावनियां जारी हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जा रहा है, तो उधर पीओके में आम लोग पाकिस्तानी फौज से बदला लेने की कसमें खा रहे हैं। लिखने वाला लिखो, वीडियो बनाने वाला लेके जाओ और इस्लामाबाद को बताना कि हम छोड़ के इस खतरे को कभी भी माफ नहीं करेंगे, कभी भी माफ नहीं करेंगे, और न कल के अपने शहीदों को बुलाएंगे। तुम्हारी बोटी बोटी नाच के अपने शहीदों का बदला लेंगे। ये हाथ उठाओ, हाथ उठा के बदला लेंगे, बदला लेंगे। लोकसभा चुनावों के दौरान जब भारत में पीओके पर अपना हक जताने की बातें हो रही थीं, उसी वक्त पीओके में भारत के तिरंगे को स्वीकारने और पाकिस्तानी झंडे को खारिज करने वाले पोस्टर लग रहे थे। चुनावों के वक्त ही जब भारत में पाकिस्तान के कब्जे से पीओके वापस लेने की हुंकार भरी जा रही थी, ठीक उसी वक्त पीओके के लोग अपनी धरती से पाकिस्तानी झंडे को उतार फेंक रहे थे। हम आटे के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम सिर्फ बिजली के लिए नहीं लड़ रहे थे। आटा हम पहले भी खाते थे, खा सकते हैं, पाकिस्तानियों से बेहतर खा सकते हैं। बिजली हम खुद पैदा करते हैं, हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और मुजफ्फराबाद के इस खून को इन नापाक फौजों से आजाद करवाने का एक जरिया बनाकर ये जो चकला है यहाँ पर 53 चोरों का। पीओके में भड़की इस बगावत के खिलाफ पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही प्लान है, वो ये कि इसका ठीकरा भारत और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के सिर फोड़ना। मोदी के दौरे से 2 दिन पहले पीओके पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ ठीक यही करके गए। स्थानीय बगावत को रॉ की साजिश बताकर उन्होंने सीधे तौर पर आंदोलनकारियों को रॉ का एजेंट करार दिया, लेकिन सच्चाई बताने वाली पीओके की आवाम का सामना किए बिना ही वापस पाकिस्तान भाग खड़े हुए। आप पाकिस्तान से एफसी और पंजाब कंस्टेबलरी को बुला रहे हैं हमें जेरे बार करने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या हालात पैदा करने चाहते हैं? वहाँ का रोना रोते हैं कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे काफिर है वो जुल्म कर रहा है। आप बताएं कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हमने अवाम की बात की, हमने सस्ते आटे की बात की, हमने सस्ती बिजली की बात की, और आपने पाकिस्तान से जो है एफसी बुला ली। हमें ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं ये इंडियन एजेंट है, ये राह के एजेंट है। सस्ता आटा मांगना, सस्ती बिजली मांगना राह की एजेंटी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान का अलग ही बवाल है। इमरान और शरीफ ये दोनों कश्मीर के नाम पर पूरे मुल्क को बरगलाते रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर कश्मीर बेचने का इल्जाम भी मढ़ते रहे हैं। लेकिन इस वक्त शहबाज का पलड़ा भारी है, इसीलिए इमरान और उनका नाम लेने वाला हर शख्स सलाखों के पीछे है। यहाँ पे खड़े हुए हैं मुल्क के लिए, खान साहब के नज़रिए के लिए, खान साहब के लिए, बुशरा इमरान खान के लिए।
इसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बार बार ये बताऊं कि 10 महीने मेरे साथ क्या हुआ। सबको पता है, हम सब खवातीन 74 वुमेंस जो थी वो आ गई थी जेल, जिनमें से अभी भी बीबी साहिबा के अलावा बुशरा इमरान खान के अलावा 3 खवातीन हमारी अभी भी जेल में मौजूद हैं और बाकी सब रिहा हुए हैं। हम लोग 71 औरतें जो हैं वो रिहा हुई हैं। तो ये अब हर एक की अपनी एक दास्तान है, हर एक की अपनी तकलीफ है, हर एक के अहलो अयाल की अपनी एक तकलीफ है। साफ दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान वाला चैप्टर अब क्लोज हो चुका है और बात बाकी है तो सिर्फ पीओके की। रह गई बात पाकिस्तान की तो वहां आपस में ही लड़ मरने की पूरी तैयारी है।